कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूनम त्रिपाठी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, शायर लखनवी ने कहा है कि नींद से आंख वो मिलकर जागे, कितने सोए हुए मंजर जागे। जी हाँ, वाकई नींद से जुड़ी हुई बहुत सी बातें हैं। अगर नींद नहीं आए तो लगता है कि हम किसी तनाव में हैं, कभी ऐसा लगता है कि बहुत अधिक खुश हैं ना। नींद से जुड़ी एक और भी बात है। जी हाँ, जब माँ की प्यारी प्यारी लोरी हमें सुनाई देती है तो नींद खुद ब खुद आँखों में चली आती है। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इसी लोरी के साथ। आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है और आप आवाज़ें भी पहचान सकते हैं। हवा धीरे आना, नींद भरे पंख लिए झूला झूला जाना। नन्ही कली सोने चली, हवा धीरे आना, नींद भरे पंख लिए झूला झूला जाना। नन्ही कली सोने चली। चांद किरण सी गुड़िया नादों की है पली। चांद किरण सी गुड़िया नादों की है पली। आज अगर चांदनिया आना मेरी गली। गुन 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 गीत कोई हौले हौले गाना, नींद भरे पंख लिए झूला झूला जाना। रेशम की डोर अगर पैरों को उलझाए, रेशम की डोर अगर पैरों को उलझाए, घूंघर का दाना कोई शोर मचा जाए। रानी मेरी जागे तो फिर नींदिया तू बहलाना। नींद भरे पंख लिए झूला झूला जाना। नन्ही कली सोने चली, हवा धीरे आना। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। सुजाता फिल्म का गीत था और गीता दत्त की आवाज़ थी। मजरूर सुल्तानपुरी का लिखा गीत और धुन बनाई थी SD बर्मन ने। इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे नूतन और सुनील दत्त। एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि नींद चुरा के आंखों से तुमने बातों बातों में नींद चुराए चैन चुराए। बहुत से गीत है पर मुझे वो गीत पसंद है, नींद उड़ जाए तेरी चैन से सोने वाले। क्योंकि घर में जब बच्चे ना हो या अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हों या कभी बेटी अपने गांव जा रही हो, तो जब तक वो सकुशल ना पहुंच जाए तब तक मेरी नींद उड़ जाती है। मन में डर रहता है कि ट्रेन ठीक तो होगी या हवाई जहाज से जाए, तो सोचती रहती हूँ कि प्लेन सही सलामत उड़ान तो भरेगा या ना जाने कितने डर ले बैठती हूँ और भगवान नाम स्मरण करती रहती हूँ। पर मेरे पति जो है मज़े से नींद लेते हैं। अभी परसों बेटा गया, तब से नींद उड़ गई है, अब तो आदत हो गई है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि नींद के बारे में एक बार इस प्रोग्राम में पोस्ट आई थी। आदमी का मन शांत हो तो उसे कहीं भी नींद आती है,
खेत में या कहीं, और काम करने वाला मजदूर कहीं भी सो जाता है और धनवान को दो दो गद्दियों पर एसी कमरे में नींद नहीं आती। इन्होंने आगे लिखा है कि प्रेमियों को भी रातों को नींदिया न दिन को करार आता है कभी, नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे होते हैं, कभी आ रही निंदिया तो उड़न खटोले पे, ऐसी लोरी सुनाकर निंदिया को बुलाना पड़ता है। पढ़ाई करते समय दिन हो या रात नींद आती है, स्कूल के दिनों में ऐसा अनुभव हुआ है। एक बार सुबह सुबह भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में नींद ना मुझको आई, गीत सुन रहा था तो माँ बोली सवेरे सवेरे नींद आती है तो अच्छी बात है, उठो और काम से जुट जाओ। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आप सभी ने लिखी है, तो बातें आपकी होंगी। पहले सुनते हैं ये गीत। आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है, आप कलाकार भी पहचानिए, साथ में संगीतकार भी। नींद कभी रहती थी आँखों में, अब रहते हैं सांवरिया, अब रहते हैं सांवरिया। चैन कभी रहता था इस दिल में, अब रहते हैं सांवरिया, अब रहते हैं सांवरिया। लोग मुझसे कहें देखो उधर निकला है चाँद, देखे उधर जाने किधर निकला है चाँद। चाँद कभी रहता था नजरों में, अब रहते हैं सांवरिया, अब रहते हैं सांवरिया। बात पहले थी और तूफान से डरते थे हम, बात अब और है, अब है हमें काहे का गम। साथ कभी माझी थे संग लेकिन, अब रहते हैं सांवरिया, अब रहते हैं सांवरिया। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। आसरा फिल्म का गीत था, लता मंगेशकर की आवाज़, आनंद बख्शी के बोल और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे विश्वजीत और माला सिन्हा। एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि जब कभी भी एकाएक ऐसी कोई बात हो जाती है जो तो इंसान तनाव में आ जाता है, वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये क्यों हुआ, और फिर रातों की नींद उड़ जाती है, चैन गायब हो जाता है, मन चिंतित और बेचैन हो जाता है। ऐसे ही एक श्रोता ने लिखा है कि हमारी दैनिक दिनचर्या का नींद एक जो है प्राकृतिक और आवश्यक भाग है। यह हमको ऊर्जा प्रदान करती है जो कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए आवश्यक है। गहरी व सही मात्रा में ली गई नींद हमारे मन और शरीर को संपूर्ण विश्राम देती है, जिससे हमको ताजगी मिलती है और हम ऊर्जावान तथा प्रसन्नता महसूस करते हैं। रात की नींद को भूता धात्री कहा जाता है, जो कि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है संपूर्ण सृष्टि की माता। जिस प्रकार माँ अपनी संतान का पालन पोषण करती है, उसी प्रकार सृष्टि नींद की स्थिति में विश्राम देकर सबको
पोषित करती है। तो भाई वाह, क्या खूब आपने बात कही और बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि जब मैं स्कूल में था तो जब भी एग्ज़ाम के दिन पास आते तो मेरी नींद उड़ जाती थी। 10वीं की बोर्ड परीक्षा में मैं पास हुआ तो खुशी के मारे उस रात मेरी नींद ही उड़ गई, क्योंकि 10वीं की बोर्ड परीक्षा बेहद कठिन मानी जाती थी। तो भाई बात तो है, जो विद्यार्थी हैं वो इस बात से भली भांति सहमत होंगे कि परीक्षा के जो समय होते हैं, एग्ज़ाम के जो समय होते हैं, वैसे चाहे जीवन की अगर हम बात करें तो कोई भी जो ये परीक्षा का जो समय होता है, ऐसे समय में सबसे पहले हमारी नींद गायब होती है। तो भाई एक श्रोता ने ये भी कहा है कि नींद बहुत ज़रूरी है, तो नींद लेनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये गीत। आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है, आवाज़ें पहचानिए, साथ में एक कलाकार भी। नींद चुरा के रातों में तुमने बातों बातों में देखो बात बदल दी है। हम फिर बात बदल देंगे, आज नहीं दिल कल देंगे, भाई ऐसी भी क्या जल्दी है, और ऐसी भी क्या जल्दी है। रात बीती सारी जालिमा में हारी, तुम क्या जानो अंग अंग मेरा फूंक गई चिंगारी। आहा आहा आग लगा बरसातों में, तुमने बातों बातों में देखो बात बदल दी है। हम फिर बात बदल देंगे, आज नहीं दिल कल देंगे, भाई ऐसी भी क्या जल्दी है, और ऐसी भी क्या जल्दी है। दर्द बहुत सह बैठी, दूर बहुत रह बैठी, तुमको जो कहना था मुझसे मैं तुमसे कह बैठी। आहा आहा हाथ पकड़ के हाथों में तुमने बातों बातों में जल्दी है, हर हर नींद चुरा के रातों में तुमने बातों बातों में देखो बात बदल दी है। बिल्कुल सही पहचाना आप सभी ने। शरीफ बदमाश फिल्म का गीत था। आशा भोसले, किशोर कुमार की आवाज़ें, आनंद बख्शी के बोल और राहुल देव बर्मन का संगीत। कुछ श्रोताओं ने इसके सही जवाब भेजे हैं। इस फिल्म के में मुख्य कलाकार थे देवानंद और हेमा मालिनी। एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि आजकल कामकाज के तरीकों और शिफ्ट ड्यूटी जैसे कारणों से नींद बाधित होती है। दूसरा एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे कारण भी है। एंजाइटी में बिस्तर में जाने के बाद भी नींद नहीं आती है, काफ़ी देर से आती है, जबकि डिप्रेशन में शुरू में नींद तो आ जाती है लेकिन बीच में ही टूट जाती है। अगर नींद रात में पूरी ना हो तो दिन में काम करते हुए या ड्राइविंग के दौरान या पढ़ाई लिखाई करते हुए झपकी आती है। मानसिक स्वास्थ्य खराब होने से भी नींद खराब होती है। जिन्हें अच्छी नींद नहीं आती उनको मानसिक बीमारियां ज़्यादा होती हैं या बाई डायरेक्शनल प्रक्रिया है। एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि नींद का ना आना, नींद का आना
हमारी रोज़मर्रा की कहानी से जुड़ी हुई समस्या है, हमारे द्वारा प्रतिदिन किए गए कार्यों का लेखा जोखा है। नींद का आना या ना आना किसी को बिना दुख पहुंचाए हम अगर अपनी मेहनत से अपनी मंजिल की ओर अग्रसर होते हैं तो नींद खूब आती है। वहीं जब किसी कार्य में उधेड़ बुन लगा हो और हम अपने को दोराहे पर लाकर रख दिए हों तो दिल कुछ कह रहा हो और दिमाग कुछ, ऐसे तो नींद नहीं आती, क्योंकि दिल और दिमाग जब एक होते हैं तो नींद आती ही है। एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि अभी तो मेरे जहन में नींद से संबंधित बहुत से गाने आ रहे हैं। उन्होंने गानों की लिस्ट बनाई है और ये भी लिखा है कि आजकल सबसे ज़्यादा नींद चुराने वालों में से एक है मोबाइल। तो बिल्कुल सही बात। और एक श्रोता है, उन्होंने ये भी लिखा है कि नींद मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी है, कोई चाह कर भी चुरा नहीं सकता। हाँ, पर अगर मैं अपना मनपसंद काम कर रही होती हूँ तो कोई कोशिश कर सुला भी नहीं सकता। मेरी नींद उस समय अपने आप गायब होती है जब मैं अपनी पसंद का काम कर रही होती हूँ, यानी कि रेडियो सुन रही होती हूँ या कोई उपन्यास पढ़ रही होती हूँ। बाकी आजकल नींद चुराने का सारा इल्ज़ाम मोबाइल को दे सकते हैं। तो बहुत से श्रोताओं ने ये कहा है भाई, हाँ ये है कि आजकल जब हम बिस्तर पे जाते हैं ख़ासकर तो मोबाइल अपने साथ रखते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें ये आदत होती है कि वो मोबाइल में देखते देखते वो सो जाते हैं। तो ये भी एक बुरी लत है श्रोताओं, क्योंकि मोबाइल देखना, कहते हैं ना कि सोने से पहले कम से कम आधा घंटा 1 घंटे पहले आप कोई भी ऐसी स्क्रीन का काम ना करें और हो सके तो मधुर गीत सुने और ना ही कुछ सोचें और ना ही किसी तनाव में रहें, सिर्फ सोने के बारे में सोचें और बिल्कुल शांत मन से आप बिस्तर पे लेट जाएं और सो जाएं। तो भाई इस तरह की जो कहना चाहिए, बहुत से ऐसे श्रोताओं ने लिखा है कि मोबाइल एक है जो हमारी नींद उड़ा देती है। तो इन आदतों से भी हमें छुटकारा पाना है और ये कोशिश हम खुद ही कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं एक गीत। आपको बताना है कि गीत के लिए आवाज़ किनकी है, आप कलाकार भी पहचानिए और साथ में गीतकार भी।
आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। पोस्ट बॉक्स नंबर 999 इस फिल्म का गीत था और हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ें थी। पीएल संतोषी का गीत और संगीत दिया था कल्याण जी वीर जी शाह ने और मुख्य कलाकार थे अभिनेता सुनील दत्त और शकीला। एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि एक वाकया सुनाना चाहती हूँ जो एक सत्य घटना है। मेरी शादी के बाद मेरी माँ बहुत अकेली पड़ गई थी। तो वैसे तो 2 भाई थे पर लड़के कहाँ घर पर रहते हैं। मेरी माँ को मेरे जाने के बाद बहुत अकेलापन महसूस हुआ, जिसके कारण वो 6 महीने सो नहीं पाई। 6 महीने के बाद इलाज से वो ठीक हुई और उनकी उस दशा को देखकर समझा कि मनुष्य के लिए नींद कितनी आवश्यक है। वहीं पर एक श्रोता है, उन्होंने ये भी लिखा है कि नींद का हम सबसे एक अनोखा रिश्ता है। दुख और तनाव में तो अक्सर हम सबकी नींद आंखों से ओझल रहती है, लेकिन जब कभी कोई ऐसी खुशी अचानक से प्राप्त हो जाए जिसकी कभी कल्पना भी ना की हो, कोई मनचाही मुराद पूरी हो जाए, तो भी नींद आंखों से कोसों दूर रहती है। पर्याप्त नींद हमारे शरीर के साथ साथ मन मस्तिष्क को तंदुरुस्त रखती, जबकि अधूरी नींद हमारे शरीर के साथ साथ हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है, जिसका असर घर परिवार मित्र सहकर्मी के साथ हमारे संबंधों पर भी पड़ता है। एक श्रोता है, उन्होंने ये भी लिखा है कि नींद का सीधा संबंध हमारे मन की कोमल भावनाओं से जुड़ा है। रहन सहन, खान पान और सोच विचार में आप जरा भी अनुशासनहीन हुए और इसका सीधा असर नींद पर ही पड़ता है। नींद ही हमारी शरीर में जान डालती है ताकि सुबह जब हम सोकर उठें तो ऊर्जा से भरे रहें। अच्छी नींद के लिए मन की शांति सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है। अधूरी नींद मन में हताशा भर देती है। अच्छी नींद आ जाए, इसके लिए हर कोई अपने अपने तरीके से प्रयास करता है। कोई सोने से पहले अपनी मनपसंद किताब पढ़ता है तो कोई संगीत सुनता है। सुरीले संगीत का नींद से बड़ा गहरा संबंध है। नींद हमारी दोस्त है, ईश्वरीय कृपा है हम सब पर। अगर यह ना आए तो ना जाने जीवन कैसा हो जाए। तो भाई नींद की जो ये इन्होंने व्याख्या की है, वाकई नींद बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। लेकिन क्या हो जब ये नींद कोई चुरा ले। जी हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये गीत। आपको बताना है कि ये गीत के लिए आवाज़ किनकी है, फिल्म पहचानिए, साथ में गीतकार और संगीतकार भी। से कोई नींद लिए जाता है। मेरी आँखों से कोई नींद लिए जाता है।
आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है, पूजा के फूल। इस फिल्म का गीत था, लता मंगेशकर की आवाज़ थी, राजेंद्र कृष्ण के बोल और धुन बनाई थी मदन मोहन ने। इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे धर्मेंद्र, माला सिन्हा और निम्मी। एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि हमारी नींद बोर्ड एग्ज़ाम के तनाव ने उड़ाई थी। हाई स्कूल बोर्ड एग्ज़ाम्स के समय हमारी मासी का विवाह उत्सव पड़ गया था। लगभग सभी विषयों की परीक्षाएं संपन्न हो चुकी थी, लेकिन अंतिम विषय की परीक्षा से एक दिन पूर्व विवाह था। सब लोग हमें विशेष निर्देश दे रहे थे कि बेटा जल्दी से भोजन करके सो जाना, सुबह परीक्षा देनी है। बहुत कम समय में ही नींद खुल गई। जब एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचे तो झपकियां आ रही थीं। फर्स्ट रो में ही बैठे थे। मैम की नज़र मेरे ऊपर थी। उन्होंने पानी मंगवाया, 2 बार मुंह धुलाया। हाँ, लेकिन भाग्यवश उस विषय में डिक्टेंशन आई थी क्योंकि तैयारी पक्की थी। तो भाई वाह, क्या बात है। कई बार ऐसी स्थितियां पड़ जाती हैं कि एग्ज़ाम्स होते हैं और शादी का माहौल होता है घर में, तो इस तरह से नींद पूरी नहीं हो पाती। लेकिन आपने इस तरह से मेहनत की और अच्छे जो कहना चाहिए मार्क्स लेके आए, बहुत अच्छी बात है। और एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि नींद कभी कभी उड़ जाती है जब कोई परेशानी आती है या फिर तबीयत सुस्त होती है, ख़राब होती है, मन बेचैन होता है, परेशान होता है जब नींद उड़ जाती है। जवानी में किसी से नैन लड़ जाते हैं और जाती है। हमारी जून महीने में शादी हुई थी। इन्होंने आगे लिखा है कि हमारी जून महीने में शादी हुई थी। हमारी दिसंबर में बहुत इंतज़ार में नींद उड़ाई थी। हमने एक गाना है, कभी नींद थी हमारी आँखों में, अब उनकी सूरत रहती है। इन्होंने शायद ये लिखा है कि उन दिनों की बात, अपने शादी के समय की बात इन्होंने कुछ शब्दों में लिख दिया है। एक श्रोता है, उन्होंने ये भी लिखा है कि शरीर, मन और आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए नींद और आराम बहुत ज़रूरी है। पुराने समय से ही मस्तिष्क और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नींद का पहला स्थान दिया गया है। दिन भर शारीरिक मानसिक थकान की भरपाई नींद से ही की जा सकती है। एक श्रोता है, उन्होंने भी ये भी लिखा है कि वैसे तो अत्यधिक तनाव और थकान अनिद्रा का कारण होता है, लेकिन विविध भारती सुनते रहने की आदत से तनाव से मुक्ति और सुकून की नींद आती है। तो भाई, हम भी चाहते हैं कि आपको ऐसी ही सुकून भरी नींद मिलती रहे और आपको अच्छे अच्छे गीत हम सुनवाते रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये गीत। आपसे पूछते हैं ये सवाल, आपको बताना है कि गीत हमने किस फिल्म से लिया है। आप इस फिल्म में जो मुख्य कलाकार हैं उन्हें भी पहचान सकते हैं। जवानी में हो जाती है।
आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। लुटेरा फिल्म का गीत है, लता मंगेशकर जी की आवाज़। कुछ श्रोताओं ने कुछ गलत आवाज़ें भी पहचानी थी, खैर बाद में उन्होंने अपने आप को सही कर लिया। और एक श्रोता हैं, उन्होंने ये भी बताया कि इस फिल्म के जो गीतकार हैं आनंद बख्शी हैं, धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की है और इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे दारा सिंह और निशी। हेलन भी इस फिल्म में मुख्य कलाकार के रूप में थी। एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि मुझे तो इतने मधुर गीत सुनकर अभी नींद आने लगी है। संगीत में वो जादू है जो खुद ब खुद नींद आने लगती है। वहीं एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि मेरी नींद तो विविध भारती के साथ ही जुड़ी है, उसी के साथ जागना, उसी के साथ सोना होता है मेरा, लेकिन विविध भारती सुनते हुए पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आता है। एक श्रोता है, उन्होंने ये भी लिखा है कि नींद ना आने की दो वजहें होती है, ज़्यादा खुशी या ज़्यादा फिक्र। आमतौर पर शादी तय हो जाने पर लड़का क्या और लड़की क्या दोनों की ही नींद गायब हो जाती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। उनका ख़त आने के बाद तो नींद आती नहीं थी और जब आँख लगती तब तक जागने का समय हो जाता, क्योंकि नौकरी पर जाने के लिए तैयार भी होना पड़ता था। इस खूबसूरत कारण के अलावा तो बस हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई चिंता की मुंह बाएं खड़ी रहती है, जिससे रात में नींद उचट जाए तो फिर आती नहीं। ऐसे एक श्रोता ने लिखा है कि भाई मेरी नींद एकदम सामान्य रहती है। मैं रात्रि 10:30 बजे सो जाता हूँ और सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ। सोने से पहले मैं आधा घंटा संगीत ज़रूर सुनता हूँ। तो क्या बात है भाई, ऐसी दिनचर्या तो हर किसी की होनी चाहिए। कहना चाहिए ना, कहते भी हैं कि रात में जल्दी आप अगर सोते हैं तो सुबह आपकी नींद जल्दी खुलती है और आप काम भी फटाफट निपटा सकते हैं। खैर, ये तो बात हो गई आपकी दिनचर्या की। ऐसे एक श्रोता हैं, उन्होंने लिखा है कि बहुत से ऐसे पलों में हमारे आंखों से नींदें उड़ी हैं, परीक्षा के दिनों में, शादी के समय, डिलीवरी के समय, जब हमें नन्हे मेहमान आने वाले थे। तो भाई ये जो बात इन्होंने कही है कि नन्हे मेहमान की बात, जब नन्हा मेहमान घर में आता है तो उसके साथ ही हमारी नींद जुड़ जाती है ना, ख़ासकर माँओं की, क्योंकि उनके जो उठने और सोने का समय होता है वो बहुत ही कहना चाहिए, वो रात भर जागते हैं और दिन भर जगते हैं। तो ऐसे में उनके साथ उनकी जो माँ होती है उन्हें भी जागना पड़ता है। तो भाई इस तरह से नींद की जो दिनचर्या होती है, कहना चाहिए कि बच्चों के हिसाब से हो जाती है। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये गीत और आपसे पूछते हैं ये सवाल। आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है और आप ये भी पहचान सकते हैं कि इस फिल्म में मुख्य कलाकार कौन थे। नींद चुराए, चैन चुराए, डाका डाले तेरी बंसी, हरे दिन दहाड़े, हरे दिन दहाड़े चोरी करे, रात भर जगाए, डाका डाले तेरी बंसी। हो नींद चुराए, चैन चुराए, डाका डाले तेरी बंसी।
आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा। अनुराग फिल्म का गीत था। लता मंगेशकर की आवाज़, आनंद बख्शी के बोल और धुन बनाई थी एस डी बर्मन ने। मुख्य कलाकार थे विनोद मेहरा और मौसमी चटर्जी। बहुत से श्रोताओं ने बहुत सी बातें हमसे साझा की हैं। एक श्रोता है, उन्होंने ये भी लिखा है कि नींद ना आने के अनेक कारण हो सकते हैं। वैसे आमतौर पर नींद ना आने की वजह होती है टेंशन और डिप्रेशन। इसके अलावा लाइफस्टाइल और बॉडी पेन भी नींद आने की वजह बनता है। कहीं प्रातः जल्दी जाना हो या रात को बार बार नींद खुलती ही है, कहीं लेट ना हो जाए। ऐसे ही एक श्रोता ने अपनी बात साझा की है कि दिसंबर 2001 में अमेरिका में जवान बेटे को खोने के बाद 3 साल रात दिन सो नहीं पाई थी। मनोचिकित्सक की ट्रीटमेंट के बाद सो पाई थी। आज भी 24 घंटे में से 5 या 6 घंटे ही नींद आती है। ईश्वर की कृपा हमेशा रही। 3 साल बिना नींद के या आज तक थोड़ी सी नींद का मुझ पर कोई गलत असर नहीं हुआ। और भी बहुत से श्रोता हैं जिन्होंने बहुत सी अच्छी अच्छी बातें कही हैं। और एक श्रोता है, उन्होंने ये भी कहा है कि अच्छी नींद का ताल्लुक हमारे मन मस्तिष्क से है। मन अगर शांति, चित्त प्रसन्न है तो नींद अच्छी आती है। मन में किसी तरह की चिंताएं, परेशानियां नींद में बाधा डालती है। और उन्होंने अपनी जो आज का विषय है उस पर संबंधित कुछ गाने भी लिखे हैं और कुछ गाने हमने सुनवा भी दिए हैं। ऐसे एक श्रोता हैं, उन्होंने ये भी लिखा है कि संयोगवश नहीं, नींद प्रकृति की देन है। देती निरंतरता को विश्राम कुछ देर, रखती व्याकुल अतृप्त मन को स्थिर नींद, जिसे आगे सभी समस्त में विलीन हो जाता है। तो बहुत ही प्यारी बात आपने कही है। और बहुत से श्रोता हैं, बहुत सी बातें उन्होंने लिखी है, मन से जुड़ी हुई बातें, नींद से जुड़ी हुई बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये गीत। आपको बताना है कि गीत के लिए आवाज़ किनकी है। गीत और गीतकार और संगीतकार भी पहचानिए, साथ में ये भी कि इस फिल्म में मुख्य कलाकार कौन थे। जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, जाने क्या बात
आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। सनी फिल्म का गीत था और लता मंगेशकर की आवाज़ थी, आनंद बख्शी के बोल, आर डी बर्मन का संगीत। और इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे सनी देओल, अमृता सिंह, जिन पर ये गीत फिल्माया गया था, और साथ ही इस फिल्म में थे धर्मेंद्र, वहीदा रहमान। तो चलिए आपके कुछ कमेंट्स हम आए हुए हैं। एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि वैसे तो मैं सही वक्त पर काम करना और सही वक्त पर नींद लेने की आदत रखता हूँ, लेकिन कभी कभी जब खाली बैठने की नौबत आती है तो नींद आने लगती है, जैसे बस में, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो ऐसे समय में भी नींद आती है। और एक श्रोता है, उन्होंने ये भी लिखा है कि ड्राइविंग करते समय कभी कभी बड़े दुखद हादसे भी हो जाते हैं। ये नींद का ही कारण है, क्योंकि दिन रात गाड़ी चलाने से ऐसा होता है। नींद तो बहुत ही ज़रूरी है मनुष्य के लिए। तो भाई नींद से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जैसा कि आप सभी कह रहे हैं। वाकई गाड़ी चलाते समय इन खास जो है बातों का ख्याल रखें कि जब आप लंबी यात्रा पे जा रहे हों तो बीच बीच में रुक के अपनी नींद ज़रूर पूरी कर लें, ताकि जैसा इन्होंने बताया हमारे एक श्रोता ने कि गाड़ी चलाते वक्त अगर नींद पूरी नहीं हो तो कई बार ऐसी दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। ऐसे ही एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि किसी को मखमल के गद्दे में भी नींद नहीं आती तो कोई फर्श पर भी गहरी नींद ले लेता है। सौभाग्यशाली हैं वे लोग जिन्हें भरपूर नींद आती है। और ऐसे एक श्रोता ने यह भी लिखा है कि वैसे तो अत्यधिक तनाव और थकान अनिद्रा का कारण होता है, लेकिन विविध भारती सुनते रहने की आदत से तनाव से मुक्ति और सुकून की नींद आती है। एक श्रोता ने ये लिखा है कि मैं एक समाज सेवा का काम करता हूँ। जब भी मुझे किसी प्रकार का भाषण देने की तैयारी करनी पड़ती है तो मुझे रात भर नींद नहीं आती और मैं उसकी तैयारी में ही पेपर पर लिख कर दोहराता रहता हूँ। तो भाई बात तो सही है कि अगर बहुत ही ज़रूरी कोई काम है जो हमें परेशान कर रखा है तो होता भी है कि हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, और कई बार सोचते सोचते ही हमें नींद आ जाती है, तो कभी कभी बीच में ही हमारी नींद उड़ जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं गीत। आपको से पूछते हैं ये सवाल, आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है, आवाज़ें भी पहचानी और कलाकार भी। La 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 mare mara kasagapa
आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। हीरो फिल्म का गीत था लता मंगेशकर की आवाज़, आनंद बख्शी की बोल, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे जैकी श्रॉफ, मीनाक्षी शेषाद्री, संजीव कुमार, शम्मी कपूर और शक्ति कपूर। बहुत से कलाकार थे इस फिल्म में। और श्रोताओं, जबकि आपके अभी भी बहुत से कमेंट्स हैं, हमने बहुत से आपके जो कमेंट्स हैं उन्हें शामिल किया है इस कार्यक्रम में, लेकिन अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, तो हमें अनुमति दीजिए। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम से आप सभी को पूनम त्रिपाठी का प्यार भरा नमस्कार।